खौफनाक जंगल का रहस्य। घने अंधेरे में डूबा एक जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पहुंचने से डरती थीं। लोग इस जंगल के नाम से ही कांप जाते थे, क्योंकि वहां से जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक जाल था जो अपनी ओर खींचता था। आज 5 अनजान लोग इस जंगल की ओर बढ़ रहे थे, बिना ये जाने कि उनके जीवन की सबसे भयानक रात शुरू हो चुकी थी। तैयार हो अनजान में गोता लगाने के लिए? चलो मिलकर कुछ रहस्यों को सुलझाते हैं। द सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। प्राचीन खजानों से लेकर अनसुलझे रहस्यों तक हम आपकी जिज्ञासा जगाने के लिए हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम छिपी हुई कहानियों से पर्दा उठाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करते हैं। एडवेंचर कभी मिस न हो, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं। अलादीन 35 साल का एक साहसी शिकारी, जो हर खतरनाक जानवर का शिकार कर चुका था। उसकी ताकत उसका साहस था, लेकिन वह अपने अतीत के डरावने अनुभवों से खुद को कभी पूरी तरह उबार नहीं पाया। उसे यह जंगल चुनौती के रूप में दिखता था, जहां वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करना चाहता था। अनारकली 27 साल की एक खोजकर्ता, जो पुरानी सभ्यताओं और रहस्यमयी जगहों की खोज में रहती थी। उसका तर्क शक्ति उसकी ताकत थी, लेकिन उसकी कमजोरी थी कि वह हर चीज को विज्ञान की नजर से देखती थी, जिससे वह डर और रहस्यों को कम आंकती थी। वह इस जंगल में एक खोई हुई सभ्यता की तलाश में आई थी। टीपू 40 साल का एक व्यापारी, जिसने कई देशों की यात्राएं की थी। वह बहादुर था और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकता था, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका लालच। उसे जंगल के अंदर छिपे खजाने की तलाश थी, जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। जूली 30 साल की एक कलाकार, जो अपनी कला में प्रकृति और अज्ञात चीजों को चित्रित करना चाहती थी। उसकी कल्पना उसकी ताकत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डरावना अनुभव था। जब उसने एक बार अंधेरे में कुछ अदृश्य ताकत को महसूस किया था, वह इस जंगल की खौफनाक सुंदरता को अपनी कला में उतारना चाहती थी। तंबू 28 साल का एक समुराई, जो अपनी तलवारबाजी और मानसिक शक्ति के लिए जाना जाता था। उसकी ताकत उसका अनुशासन था, लेकिन उसकी कमजोरी थी कि वह अतीत के गहरे घावों से नहीं उभर पाया था। वह इस जंगल में आत्मिक शांति और मुक्ति की तलाश में आया था। जैसे ही वे पांचों जंगल में प्रवेश करते हैं, चारों ओर गहरी चुप्पी और ठंडक फैल जाती है। रात की स्याही जैसे जैसे गहरी होती है, जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक अंधेरी परछाई उनके हर कदम पर नजर रख रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह कौन था। राघव को अचानक महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपने तीर कमान से तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह तीर छोड़ता है, उसे एहसास होता है कि वहां कुछ नहीं था। एनाबेल को जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता के निशान हो। खालिद को पेड़ों के पीछे सोने जैसी चमक दिखाई देती है और वह उसकी ओर बढ़ता है। जूली अपने स्केचबुक में जंगल के अजीबोगरीब दृश्य को उतारने में खो जाती है, लेकिन हर बार उसे लगता है कि पेड़ों के बीच कोई खड़ा है। तोम ध्यान में बैठ जाता है, लेकिन उसे अपने आसपास की हवा में कुछ असामान्य ऊर्जा महसूस होती है। जंगल के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी मंदिरनुमा संरचना थी। पांचों धीरे धीरे उस संरचना के करीब पहुंचते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के करीब आते हैं, वहां अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आती है, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। पांचों को अपने अपने डर का सामना करना पड़ता है। राघव के सामने एक विशाल परछाई आ खड़ी होती है, जो उसके सबसे बड़े डर का प्रतीक थी। एनाबेल की आंखों के सामने वह सभ्यता जीवित हो उठती है, लेकिन उसमें कुछ भयानक था। खालिद उस चमक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जूली को अपने स्केच में वह भयानक चेहरा दिखता है, जो अब उसके सामने खड़ा था। तोम को अपने ध्यान में मुक्ति का आभास होता है, लेकिन वह भी असली था या सिर्फ उसकी कल्पना, यह समझ नहीं आता।
अचानक जंगल में सन्नाटा छा जाता है। पांचों अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं और सब कुछ सामान्य लगने लगता है। क्या वे अपने अपने डर से पार पा गए थे? क्या उन्होंने जंगल का रहस्य जान लिया था? क्या वे पांचों कभी जंगल से बाहर निकल पाए, या फिर जंगल का रहस्य हमेशा के लिए उनके साथ रह गया? यह सवाल कभी न सुलझने वाला है।